जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट के पेपर को कैसे सॉल्व करें। चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या रणनीति अपनानी है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। और कैसे हम 150 नंबर, आप 150 क्वेश्चन में से 110 से 15 नंबर लेकर आए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पूरी रणनीति। तो देखिए, सीटेट के पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास टाइम कितना होता है? हमारे पास पेपर को सॉल्व करने का टाइम होता है 150 मिनट, और 150 क्वेश्चन भी होती है। क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? टोटल 150। 2.5 घंटे में, यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हुई क्वेश्चन की? 150 होती है और 150 मिनट होते हैं, तो यानी कि एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिलता है। उसी 1 मिनट में हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, चारों विकल्प भी पढ़ने हैं, क्योंकि सीटेट में आप जानते हैं कि जब तक चारों विकल्प आप नहीं पढ़ते हैं, जब तक सही या उचित जो है आंसर तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें चारों विकल्प उतने टाइम में पढ़ने हैं, और ओमार भी कलर करनी है, यानी गोला भी भरना है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट जो होगा, इसमें 30 नंबर की आपकी सीडीपी होती है, 30 नंबर की आपकी ईवीएस होगी, 30 ही नंबर की मैथ होगी, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी भाषा लिए हो, लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 नंबर की और सेकंड भी 30 नंबर की होगी। टोटल 150 नंबर की होगी। ठीक है, वैसे ही आपकी जो सीडीपी होगी सेकंड पेपर में, इसमें ये सीडीपी दोनों जगह 30 नंबर की आएगी। आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये कितने से कितने तक होता है? तो ये कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए होता है। ये वाला जो होता है पेपर सेकंड, ये 6 से 8 तक के जूनियर लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये सीडीपी कितने नंबर की होती है? 30 नंबर की। सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, चाहे कुछ कुछ लोग होंगे मैथ साइंस वाले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं सोशल साइंस वाले, यानी एसएसटी वाले। तो चाहे आप मैथ साइंस वाले हो चाहे सोशल साइंस वाले हो, ये 60 नंबर का पेपर आना है आपका। ठीक है, 60 नंबर का आता है। लैंग्वेज जैसे यहाँ पर फर्स्ट थी, चाहे कोई भी हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई भी लैंग्वेज रही हो, संस्कृत हो, तो वो लैंग्वेज भी 30 नंबर की यहाँ पर भी रहेगी। लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो ये भी 30 नंबर की ही आनी है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। ठीक है, और टोटल यहाँ पर कितने रहेंगे? टोटल क्वेश्चन भी हमारे 150 यहाँ पर भी रहेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन। तो इनको अब सॉल्व करना कैसे है? ये वाला पेपर जो होगा आपका, ये अब पहले पैटर्न अलग था, अब चेंज हो गया है। अब ये पेपर सुबह करवा देते हैं, यानी कि ये फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि 9:30 से लगभग 12 बजे तक ये चलता है। ठीक है, 12 बजे तक ये चल के खत्म हो जाता है। ये वाला लगभग 2:30 बजे से स्टार्ट होता है, 2:30 से ये 5 बजे तक चलता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमें? तो जैसा कि आप सबको पता है कि 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में, जैसे आपका 30 नंबर वाले में 15 नंबर का कंटेंट होता है, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड, और 15 नंबर का जो होता है आपका पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चलिए हम देखते हैं। यहाँ पहले देखेंगे पेपर फर्स्ट का। जब पेपर फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे तो शुरुआत में सबसे स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे? जाते ही आप सीडीपी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीडीपी क्यों? क्योंकि सीटीपी ही सीटेट की जान है। अगर सीटेट में सीडीपी जिसको आती है वो आसानी से पास हो जाता है। सीटीपी बहुत अहम सब्जेक्ट है आपको सीटेट पास कराने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद तुरंत आप जाइए इसको और इसको होल्ड कर दीजिए। आप सबसे जल्दी आ जाइए लैंग्वेज फर्स्ट को सॉल्व करिए। अच्छा, लैंग्वेज जब आप लैंग्वेज सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। आपको सीटेट के पेपर में 4 लैंग्वेज दिखाई देती हैं, लेकिन सीक्वेंस अपना ध्यान रखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट आपने कौन सी ली है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को ली है तो आप उस पर देखिएगा ऊपर, और जैसे जैसे आप करते जाइए, मान लीजिए जैसे आपने सीडीपी किया था 30 नंबर का सीडीपी जैसे आपने किया, तो आधे आधे घंटे में इसको सबको डिवाइड करना है। ठीक है, आधे आधे घंटे में ये 5 पार्ट में होता है पेपर फर्स्ट, आधे आधे घंटे डिवाइड करिए, और 25 मिनट में, लगभग 25 मिनट में आप इसको खत्म करिए। और जो 5 मिनट बचे उसमें तुरंत एक एक पार्ट के साथ साथ ओमार है, ओमार को पूरा जो गोला है उसको भरते जाइए ओमार को। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करें उसके बाद अंतिम में भरने बैठे, पेपर छूटेगा आपका। मान लो पूरा पेपर आपने सही भी कर लिया, लेकिन गोला भरने में अगर आप छूट गए आपका, तो कोई मतलब नहीं पेपर देने का या पेपर सॉल्व करने का। इसलिए प्रत्येक पार्ट को, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसको तुरंत हमारा उसका काला करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब जाएंगे तो लैंग्वेज जो होगी बेटा, ये लैंग्वेज, ये जो होगा 1 से, ये क्वेश्चन नंबर सीडीपी का जो जाएगा 1 से 30 तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से 30 तक जाएगा। और ये 30 से, सॉरी 31 से, ये 31 सर,
31 से 60 तक जाएगा। ये जो मैथ होगी ये 61 से लेकर के 90 तक जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंग्वेज जो फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे पेपर में, ओमार जब क्वेश्चन नंबर और ओमार पे ध्यान देंगे कि 91 से स्टार्ट हो, कितने नंबर से, 91 से। ओमार पर भी जब गोला काला करेंगे तब भी ओमार ध्यान देंगे, ये 120 तक जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 91 से ही सॉल्व करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट। जब लैंग्वेज सेकंड आए तो 121 यानी 121 से 150 तक जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर हमारा इतना ज्यादा होता है कि जो लैंग्वेज मिली तुरंत उड़ा दिए और ओमार भी काला कर दिया। तो उतना नहीं करना, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो फेल होते हैं सीटेट में यही कारण होता है कि लैंग्वेज का सही चयन न करना। लैंग्वेज अगर मान लो उसमें 4 पार्ट होते हैं लैंग्वेज के, जहां पर लैंग्वेज फर्स्ट लिखी हो तो लैंग्वेज फर्स्ट सॉल्व करिएगा, जहां पर लैंग्वेज सेकंड लिखी हो तो लैंग्वेज सेकंड सॉल्व करिएगा। संस्कृत का पेपर सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत की, वो अलग से मिलती है बुकलेट, वो अलग से लेकर के करना है। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि ये 91 से लैंग्वेज फर्स्ट भी सॉल्व कर दिया और 91 से ही लैंग्वेज सेकंड भी सॉल्व कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। विशेष ध्यान रखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट जो आएगी वो 91 नंबर से क्वेश्चन में भरेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और ओमार भी 91 पर जाके सॉल्व करेंगे। तो आप सीडीपी सॉल्व करिए, उसको तुरंत बाद आइए यहाँ पर सॉल्व करिए, क्योंकि कंफ्यूजन अंतिम में हाइपरसिटी यानी कि कंफ्यूजन या फिर जल्दबाजी इतनी हमारे अंदर इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ समझ नहीं थे करना क्या। इसीलिए फ्रेश दिमाग रहेगा उस टाइम। इसको सॉल्व करने के बाद आप तुरंत 91 पे आइए, क्योंकि उस समय दिमाग थोड़ा सा आपका स्थिर होता है, जल्दबाजी कम होती है। तो लैंग्वेज तुरंत यहाँ फर्स्ट सॉल्व करिए और जैसे सॉल्व करें तुरंत ओमार को काला करें 91 से 120 तक। फिर तुरंत लैंग्वेज सेकंड चॉइस करना है, 121 से 150 तक लैंग्वेज सेकंड को तुरंत सॉल्व करके काला कर देना गोला। उसके बाद हमें ईवीएस पर आना है। ईवीएस जो है, ईवीएस को फटाफट सॉल्व करना है, क्योंकि ईवीएस में टाइम कम लगता है और मैथ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए सबसे लास्ट क्या करेंगे, सबसे लास्ट हम मैथ की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में, पेडागोजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो या फिर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, तो हमने जैसा कि हर जो है मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट में बताया कि आप किसका प्रयोग करेंगे, एनिमेशन मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। 150 में से 150 क्वेश्चन आप पूरे करेंगे। और जब आंसर ना आ रहा हो तो सबसे बड़ा विकल्प जहां तक मिल रहा हो तो मार दीजिएगा, लगभग सही होने के चांस मिलेंगे। और जो आपको शब्दावलियां हैं उसके थ्रू सॉल्व करिएगा। शब्दावली हमने दे रखी है, वहां पर देख लीजिए। और जो सबसे बड़ा विकल्प मिले जिसमें बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ज्यादा से ज्यादा रचनात्मकता द्वारा सीखे, वो विकल्प लगाएगा, सही हो जाएगा। फिलहाल उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। जो सेकंड पेपर होता है ये होता है सुबह सुबह, यानी कि 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाता है। और जिस समय आप पेपर देने जाएंगे सुबह वाले में, ठीक है, सुबह पेपर, क्योंकि ये कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है फर्स्ट वाला, तो सुबह ये इसलिए इसको रखा गया है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, आपको सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। सेंटर जैसे कि कुछ लोगों को 2 सेंटर हो तो चाहे तो एक दिन पहले निकलिए या टाइम से निकलने की कोशिश करिए। सेंटर पर लगभग ये कोशिश करना है कि 8 साढ़े 8 तक आपको पहुंच ही जाना है, क्योंकि जल्दबाजी में जाएंगे आप तो पेपर पूरा तहस नहस कर देंगे, ठीक है। तो जब ये अच्छा यहाँ जाएंगे पेपर देने, तो क्या लेकर के जाना है आपको, एडमिट कार्ड रखना है, आईडी प्रूफ रखना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो जब यहाँ सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सीडीपी, यहाँ पर भी सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सुबह सुबह जाते ही सीडीपी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप मैथ वाले हो, साइंस वाले हो, तो इसको भी होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि मैथ में आपको लगता है टाइम टेकन होता है। सोशल साइंस वाले हो तब भी इसको रोकना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मिलान वाले दे देता है, कथन निष्कर्ष वाले दे देता है, तो इसमें भी टाइम लगता है। इसलिए इनको तुरंत रोकना है। जैसे पेपर फर्स्ट में बताया, इनको तुरंत रोकना है, इसको तुरंत आके सॉल्व करना है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जो लैंग्वेज फर्स्ट होगी, चाहे कोई भी लैंग्वेज, आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कुछ भी ले रखे हो, जो आपका 91 से हो, 91 से 120 तक हो, वही आप सॉल्व करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में। सेकंड लैंग्वेज जो होगी वो 121 से स्टार्ट होगी, 121 से लेकर के 150 तक। संस्कृत वाले ध्यान रखेंगे कि उनको अलग से बुकलेट मिलती है संस्कृत की सेकंड लैंग्वेज के लिए। तो जो भी लैंग्वेज लिए हो 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक सॉल्व करेंगे। और तुरंत एक एक पार्ट, बार बार बता रहा हूँ कि एक एक लास्ट में ना रखिए पूरा लास्ट में काला करेंगे, गोला मार भरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक पार्ट सॉल्व करिए, तुरंत आप बुकलेट मार उठाइए, तुरंत निपटा के हटाइए। उसके बाद आप इसकी तरफ जाएंगे, चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो।
ध्यान देना कि किसी भी पार्ट में, चाहे आपका जो 30-30 नंबर वाले हैं, आधे घंटे से बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना है, 25 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चंस खत्म करिए और 5 मिनट में आप ओमार भरिए, हटाइए तुरंत, ज़्यादा टाइम ना लीजिए। जो क्वेश्चन ना आ रहा हो तो उसको चाहे छोड़ ही दीजिए, लास्ट में देखिएगा, लेकिन टाइम नहीं लेना है आधे घंटे से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप यहाँ शुरुआत में टाइम ले लिए तो अंतिम में जल्दबाजी में या तो छोड़ेंगे क्वेश्चन या तो फिर पूरा पूरा पार्ट छोड़ेंगे, और जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ना उचित नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, ये जो है कितने से स्टार्ट होगा, 31 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 31 से कितने तक, ये 90 तक, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, ये 31 से 90 तक जानी है, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देते हुए, लेकिन विशेषकर। हाँ, अच्छा, जो लोग पेपर पहली बार दे रहे हो, ये जिनको पेपर टफ लगे, मान लो सीडीपी सॉल्व कर रहे हो, सीडीपी के शुरुआत के क्वेश्चन टफ लग गए, तो हमें ये नहीं सोचना है कि पेपर बहुत टफ आ गया, हम तो फेल हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एकदम शांत मन से जाइए, आप ये सोचकर पेपर में बैठिए कि हम जो पढ़े हैं क्वेश्चन वहीं से उठेगा, ये क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। दिमाग को एकदम शांत रखिए उस टाइम, 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद चाहे कुछ भी करिए, 1.5 घंटे एकदम आराम से बैठिए, क्वेश्चन सिर्फ पढ़िए, दिमाग इधर उधर बिल्कुल नहीं ले जाना कहीं पर। दिमाग को चुपचाप शांत करके आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो विकल्प आपको सही लग रहा है ये वो मानिए कि सही है। केवल मात्र वालों को ध्यान देना है पेडागोजी में, जो विकल्प जो आपने पढ़ा उसके आधार पर जो लग रहा है आपको तुरंत मारिए और वहां से आगे बढ़िए, टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। तो इन चीजों का ध्यान देना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आराम से जाइए, फ्री मन से एग्जाम बैठिए, एग्जाम एंजॉय करिए। जब आप बाहर निकले तो आराम से फिर जो सेकंड पेपर ये वाला फर्स्ट देने जाएंगे, फिर वही आपको करना है, परेशान नहीं होना, आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ऐसा आपको महसूस करना है कि हम घर में बैठ के प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम के उसमें जाना ही नहीं कि हम एग्जाम दे रहे हैं, परेशान नहीं होना है। एग्जाम को जितना आप शांत मन से देंगे उतना उचित आंसर आप चयन करेंगे, उतना सही उत्तर आप जो है टिक कर पाएंगे। अगर घबरा करके आप आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो घबराहट में क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत होता है। इसलिए आप स्थिर मन से बैठिए, दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट ना करिए, किसी की बात कुछ नहीं सुनना है, अपना न ताक झांक इधर उधर, ना कोई पूछे कुछ भी करे, किसी को कुछ सुनना ही नहीं। अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, सॉल्व करते जाइए, और आप ओमार पर भी टिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं को ओमार टिक नहीं कर सकते। चाहे तो आप सीधा जो है, आप जिस समय ओमार रखते हैं बगल में, क्वेश्चन पढ़िए और जो विकल्प हो इधर भी सीधा टिक कर सकते हैं, बाद में काला करिए, काला तुरंत नहीं करना है। चाहे उस पर टिक करिए, क्वेश्चन जहाँ पर विकल्प दिए हो चाहे वहाँ पे आप टिक करते जाइए। तो टोटल एक पार्ट में जितने जितने हो, एक एक पार्ट सॉल्व करते जाइए और ओमार भरते जाइए। तो इस तरह से आप पेपर को दे सकते हैं जाकर। और हमेशा आप निगेटिविटी नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव में रहिए कि हमारा पेपर अच्छा होगा। बस आज की जानकारी में बस इतना ही, सेशन को यहीं खत्म करते हैं। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।